साल सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया है और इनके भाव ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं। दोनों धातुओं ने बीते 10 माह के भीतर कई दशकों का सबसे तेज मुनाफा दिया है। इससे निवेशक इनकी ओर अधिक आकर्षित हुए हैं और त्योहारी सीजन में निवेश का मन बना रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट चेता रहे हैं कि दिवाली के बाद यह तेजी थम सकती है। इसकी एक झलक चांदी के भाव में दिख रहा है। पिछले 2 दिनों में चांदी 10,000 रुपए तक टूटी है, इसलिए निवेशकों के लिए इंतजार करना ही बेहतर विकल्प होगा। इस साल चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और कई निवेशक इसे सोने का विकल्प मानकर बड़े पैमाने पर खरीदारी कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2024 को इसके भाव 79,700 प्रति किलोग्राम थे। अभी ये उछलकर 1,85,000 रुपए प्रति किलोग्राम का स्तर छू चुकी है। यानी इस साल अब तक चांदी में लगभग 106% का बढ़त आ चुकी है। स्थिति यह हो गई है कि भारी मांग के चलते बाजार में चांदी की किल्लत हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह स्थिति त्योहारी सीजन तक बनी रह सकती है। इसके बाद इसकी तेजी धीमी पड़ सकती है, क्योंकि बाजार में आपूर्ति बढ़ने के साथ साथ कीमतों में सुधार आने की संभावना है। इसलिए जो लोग अभी निवेश कर रहे हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। इस समय चांदी के बाजार में दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। आमतौर पर वायदा बाजार की कीमतें हाजिर बाजार यानी कि बाजार कीमतों में ज्यादा होती है, लेकिन फिलहाल स्थिति उल्टी है। वर्तमान में कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी का वायदा भाव 1,61,400 प्रति किलो है, जबकि हाजिर बाजार में यह कीमत 1,80,000 प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि निवेशक चांदी की वास्तविक कीमत से ज्यादा रकम दे रहे हैं। यही नहीं, देश में चांदी की कीमतें वास्तविक कीमतों से 10 से 18% ज्यादा है। वहीं चांदी आधारित ETF का प्रीमियम वास्तविक बाजार भाव से 10 से 15% ज्यादा पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कोई कमी नहीं है और अक्टूबर के अंत तक लॉजिस्टिक सुधार के साथ ये असंतुलन खत्म हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे बाजार में सप्लाई बढ़ेगी यह असामान्य स्थिति खत्म हो जाएगी और तब उन निवेशकों को झटका लग सकता है जिन्होंने हाल में ही ऊंचे दामों पर खरीदारी की है। उनके मुताबिक जो निवेशक अब ऊंचे दामों पर चांदी में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिवाली के बाद कीमतों में गिरावट की संभावना है। इसी तरह सोने के भाव भी इस साल 60% से अधिक उछल चुके हैं। सोना 1 जनवरी 2025 को 77,600 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो अक्टूबर तक उछलकर 1,31,800 रुपये पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक स्तर पर उपज भू राजनीतिक और आर्थिक तनाव के चलते सोने में तेजी दर्ज की जा रही है। AANJD बैंक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव इस साल के अंत तक 4,400 प्रति डॉलर औंस तक पहुंच सकते हैं, जबकि 2026 के जून तक यह 4,600 डॉलर के आसपास जा सकती है। यानी इसमें कुछ ठहराव आ सकता है। इसके चलते सोने के दाम स्थिर हो सकते हैं या कुछ गिरावट भी आ सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक परिवेश में अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें सोना और चांदी की कीमतों में स्थिरता अथवा कुछ गिरावट आने की संभावना बन रही है। छोटी अवधि के लिए इनमें एक मुश्त निवेश करना जोखिम भरा दांव हो सकता है, इसलिए निवेशकों को सोच समझकर और धीरे धीरे निवेश करना चाहिए। हालांकि लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो फायदा संभव है। छोटे निवेशकों के लिए SIP के जरिए गोल्ड और सिल्वर ETF में निवेश करना सबसे अच्छा विकल्प है। वहीं डिजिटल गोल्ड में भी थोड़ा थोड़ा करके निवेश किया जा सकता है।